हाय, मैं अनुपम अवस्थी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अवस्थी क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ऐसी कामना करता हूं कि आप लोग प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 NCERT के पहले खंड का दूसरा सवाल और तीसरा सवाल हल करवाएंगे। तो अब हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सवाल आपका है 38,220 और 196 के बीच आप लोगों को SCF निकालना है या ज्ञात करना है उसका SCF, और यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 196 से 38,220 को भाग करते हैं। तो भाग करते हैं तो 38,220 को हमको भाग देना है 196 से। चलिए तो 196 का पहाड़ा पढ़ना चालू करते हैं 382 के लिए। तो एक बार पढ़ेंगे पहाड़ा तो 196 आएगा। तो हम लोग 382 में से 196 को घटाते हैं और घटाने पर आपका बचेगा 12 में से 6 गया, 6 बचेगा। और यहाँ 7 से 9 नहीं जाएगा तो इससे एक आवास हासिल लेंगे, 17 से 9 जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा। फिर आप लोग अब 2 उतार लेंगे। अब 196 का पहाड़ा पढ़ना है कि 1862 से ज़्यादा ना हो। तो हम लोग यहाँ पे 9 बार अगर पहाड़ा पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 9 छंग 54 का 4, 9 9 81 और 5 86 का 6 और 9 1 9 और 8 17, यानी 1764 आएगा। अब इसको हम लोग घटा देते हैं। 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, यहाँ बचा 5, 5 से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ से हम कैरी लेते हैं। तो हो जाएगा 15, 15 से 6 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ पे 7 से 7 गया कुछ नहीं, 1 से 1 गया कुछ नहीं, कट गया। अब हम लोग 0 उतार लेते हैं। अब 196 का टेबल हम 5 बार पढ़ेंगे और 5 बार जब पढ़ेंगे तो पूरा ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 980 आ जाएगा। तो हमने देखा कि 196 का टेबल हम लोगों ने 195 बार पढ़ा। कितनी बार पढ़ा? 195 बार पढ़ा और हमारा शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो तुम्हारा भाजक होता है और वो भाजक अगर भाज्य को पूरा जितनी बार में डिवाइड कर देता है वो उसका SCF नहीं होता है। जो नंबर हम जिस नंबर से हमको भाग देना होता है, जिससे हम भाग दे रहे होते हैं, वही नंबर आप लोगों का SCF होता है। तो यहाँ पे 196 भाजक है और 38,220 भाज्य है। तो हमने 196 से जब भाग दिया तो 196 ने 195 बार में 38,220 को पूर्णतः डिवाइड कर दिया और शेषफल 0 आ गया। इसलिए जो हम लोगों का SCF आएगा वो क्या होगा? होगा 196। ये आप लोगों का आंसर हो गया। तो ये आपका दूसरा सवाल यहाँ पे लग गया। पहले खंड का दूसरा सवाल लग गया और SCF आपका 196 आ गया। अब इसी क्रम में हम लोग तीसरे सवाल को हल करते हैं और तीसरा सवाल आप लोगों का है, ये रहा। तो तीसरा सवाल आप लोगों का इसी क्रम में है कि संख्याएं 2 दी गई हैं और संख्याएं हैं 867 और 255। ये 2 नंबर हैं और इन दोनों नंबरों का SCF आप लोगों को ज्ञात करना है और वो भी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के प्रयोग से। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि जो बड़ी नंबर होती है सबसे पहले हम लोग उसको आगे लिख लेते हैं। तो 867 को हम लोग सबसे आगे लिखेंगे, फिर बराबर का निशान लगाएंगे, उसके पीछे दूसरी नंबर जो है उसको लिखेंगे। अब क्या करते हैं, 255 का आप लोगों को पहाड़ा पढ़ना होगा कि 867 पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो हम लोग पहले 255 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। जब हम 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा 3 बार पढ़ने पर हमारा जो शेषफल होगा वो बचेगा 102 बच जाएगा। अब हमने देखा कि हमारा शेषफल क्या है? 102। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा भाज्य था
जो हमारा भाजक था उसको हम लोग अब आगे लिखेंगे और जो हमारा शेषफल था उसको पीछे लिखेंगे। अब इस शेषफल का आपको पहाड़ा पढ़ना है कि 255 से ज़्यादा ना हो, तो हम लोग 102 का पहाड़ा पढ़ते हैं 2 बार, और जब 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा शेष जो होगा वो 51 बचेगा। अब हमने देखा कि 102 यहाँ पे भाजक है और 255 भाज्य है, तो हम लोग अब फिर वही प्रक्रिया अपनाते हैं कि भाजक को फिर आगे लिखेंगे और जो शेषफल आएगा उसको हम लोग पीछे लिखेंगे। अब हमें क्या करना है कि 51 का पहाड़ा पढ़ना है कि 102 आ जाए, तो 51 दूनी 2 बार जैसे हम पहाड़ा पढ़ेंगे बस ये पूरा 102 आ जाएगा, अर्थात शेषफल 0 हो जाएगा। तो हमने देखा कि जो 51 था उसने 102 को पूर्णतया डिवाइड कर दिया, इसलिए जो हमारा एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 51 होगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद। हाय, मैं अनुपम अवस्थी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अवस्थी क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ऐसी कामना करता हूं कि आप लोग प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 NCERT के पहले खंड का दूसरा सवाल और तीसरा सवाल हल करवाएंगे। तो अब हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सवाल आपका है 38,220 और 196 के बीच आप लोगों को एचसीएफ निकालना है या ज्ञात करना है उसका एचसीएफ, और यूक्लिड विभाजन परिमेयता का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 196 से 38,220 को भाग करते हैं। तो भाग करते हैं तो 38,220 को हमको भाग देना है 196 से। चलिए तो 196 का पहाड़ा पढ़ना चालू करते हैं 382 के लिए। तो एक बार पढ़ेंगे पहाड़ा तो 196 आएगा। तो हम लोग 382 में से 196 को घटाते हैं और घटाने पर आपका बचेगा 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, और यहाँ 7 से 9 नहीं जाएगा तो इससे एक आवास हासिल लेंगे, 17 से 9 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बचेगा। फिर आप लोग अब 2 उतार लेंगे। अब 196 का पहाड़ा पढ़ना है कि 1862 से ज़्यादा ना हो। तो हम लोग यहाँ पे 9 बार अगर पहाड़ा पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 9 छंग 54 का 4, 9 9 81 और 5 86 का 6, और 9 1 9 और 8 17, यानी 1764 आएगा। अब इसको हम लोग घटा देते हैं। 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, यहाँ बचा 5, 5 से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ से हम कैरी लेते हैं, तो हो जाएगा 15, 15 से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 7 से 7 गया कुछ नहीं, 1 से 1 गया कुछ नहीं, कट गया। अब हम लोग 0 उतार लेते हैं। अब 196 का टेबल हम 5 बार पढ़ेंगे, और 5 बार जब पढ़ेंगे तो पूरा ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 980 आ जाएगा। तो हमने देखा कि 196 का टेबल हम लोगों ने 195 बार पढ़ा। कितनी बार पढ़ा? 195 बार पढ़ा, और हमारा शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो तुम्हारा भाजक होता है, और वो भाजक अगर भाज्य को पूरा जितनी बार में डिवाइड कर देता है वो उसका एचसीएफ नहीं होता है। जो नंबर हम जिस नंबर से हमको भाग देना होता है, जिससे हम भाग दे रहे होते हैं, वही नंबर आप लोगों का एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे 196 भाजक है और 38,220 भाज्य है। तो हमने 196 से जब भाग दिया तो 196 ने 195 बार में 38,220 को पूर्णतः डिवाइड कर दिया और शेषफल 0 आ गया। इसलिए जो हम लोगों का एचसीएफ आएगा वो क्या होगा? होगा 196। 196 ये आप लोगों का आंसर हो गया। तो ये आपका दूसरा सवाल यहाँ पे लग गया। पहले खंड का दूसरा सवाल लग गया और एचसीएफ आपका 196 आ गया। अब इसी क्रम में हम लोग तीसरे सवाल को हल करते हैं, और तीसरा सवाल आप लोगों का है, ये रहा
तो तीसरा सवाल आप लोगों का इसी क्रम में है कि संख्याएं 2 दी गई हैं और संख्याएं हैं 867 और 255। ये 2 नंबर हैं और इन दोनों नंबरों का एचसीएफ आप लोगों को ज्ञात करना है, और वो भी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के प्रयोग से। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि जो बड़ी नंबर होती है सबसे पहले हम लोग उसको आगे लिख लेते हैं। तो 867 को हम लोग सबसे आगे लिखेंगे, फिर बराबर का निशान लगाएंगे, उसके पीछे दूसरी नंबर जो है उसको लिखेंगे। अब क्या करते हैं, 255 का आप लोगों को पहाड़ा पढ़ना होगा कि 867 पूर्णतया डिवाइड हो जाए। तो हम लोग पहले 255 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। जब हम 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा 3 बार पढ़ने पर हमारा जो शेषफल होगा वो बचेगा 102 बच जाएगा। अब हमने देखा कि हमारा शेषफल क्या है, 102। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा भाज्य था जो हमारा भाजक था उसको हम लोग अब आगे लिखेंगे, और जो हमारा शेषफल था उसको पीछे लिखेंगे। अब इस शेषफल का आपको पहाड़ा पढ़ना है कि 255 से ज़्यादा ना हो। तो हम लोग 102 का पहाड़ा पढ़ते हैं 2 बार, और जब 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा शेष जो होगा वो 51 बचेगा। अब हमने देखा कि 102 यहाँ पे भाजक है और 255 भाज्य है। तो हम लोग अब फिर वही प्रक्रिया अपनाते हैं कि भाजक को फिर आगे लिखेंगे और जो शेषफल आएगा उसको हम लोग पीछे लिखेंगे। अब हमें क्या करना है कि 51 का पहाड़ा पढ़ना है कि 102 आ जाए। तो 51 दूनी 2 बार जैसे हम पहाड़ा पढ़ेंगे बस ये पूरा 102 आ जाएगा, अर्थात शेषफल 0 हो जाएगा। तो हमने देखा कि जो 51 था उसने 102 को पूर्णतया डिवाइड कर दिया, इसलिए जो हमारा एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 51 होगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।